नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा आपका स्वागत करती हूं इस बड़ी बहस में। और बड़ी बहस में आज बात होगी कि आखिर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री झूठ बोलने में उस्ताद हैं। जी हाँ, आज बड़ा सवाल उठ रहा है एक बार फिर से। देखिए, केजरीवाल जी कई बार झूठ बोल देते हैं कि मेरे कामों का जो क्रेडिट है वो केंद्र सरकार ले लेती है। अब दिल्ली में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिस पर एलजी पर इल्जाम लगाया गया है। दिल्ली के आप नेताओं सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना, जो अभी अभी कैबिनेट मिनिस्टर बनी हैं। अब देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर, दर्शकों को ये बताइए, एलजी ने बिजली सब्सिडी को जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ, सौरभ भारद्वाज ने, आतिशी मार्लेना ने कहा कि बिजली सब्सिडी को एलजी ने रोक दिया। अब एलजी ने कहा है कि मिसलीडिंग कंटेंट के लिए मैं मुकदमा दर्ज कर सकता हूं। क्या बताएंगे दर्शकों को? देखिए, ऐसा है कि एलजी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। एलजी को सामने एक समस्या थी कि लगातार एलजी को गलत ढंग से बदनाम किया जा रहा है। ये एलजी की शराफत थी कि एलजी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। नजीब जंग ने भी इनको कई बार छोड़ा है एक प्रकार से, और ये अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल। केजरीवाल के पास सिर्फ एक काम रह गया है कि झूठा फॉल्स प्रोपेगेंडा करना। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा हो जो इतना झूठ बोलता हो। मुझे एज ए जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, मगर केजरीवाल के पास सिर्फ एक ही काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बयान देना, मीडिया को मिसहैंडलिंग करना और गलत वो देना, स्टेटमेंट देना। एलजी ने इसलिए किया कि लगातार एक तो उनको बदनाम कर रहे थे, बदनाम करने के बाद पावर सब्सिडी पे गलत बोल रहे थे, जबकि एलजी इसमें बिल्कुल पाक साफ है। 11 तारीख को 11 अप्रैल को इन्होंने भेजा, 11 अप्रैल को भेजा और उनके पास भेजा एलजी के पास। एलजी को जो ही 11 अप्रैल को मिला, उन्होंने विद इन 15 मिनट्स में टोटल उसकी फॉर्मेलिटीज इशू कर दी और 15 मिनट में उन्होंने फाइल क्लियर करके साइन करके उसको वो कर दिया। लगभग 20 मिनट में उन्होंने फाइनल करके दे दिया और तुरंत वहाँ भेज भी दिया। अफसोस की बात यह है कि केजरीवाल और उनकी एनर्जी पावर मिनिस्टर बेहद खास आतिशी जी और तथाकथित स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और तमाम मंत्री, इवन केजरीवाल ने भी हर जगह यही बोला कि एलजी जो हैं उनकी फाइल को रोक रहे हैं और उनकी फाइल को उन्होंने साइन नहीं किया, जबकि 15 अप्रैल लास्ट डेट थी। इनको बड़ा दुखद बात है कि 11 अप्रैल को ये भेज रहे हैं फाइल और 11 ही अप्रैल को उन्होंने साइन कर दिया। उनको जो ही पेपर और फाइल मिला, उन्होंने 20 मिनट में करके इनको भेज दिया और 15 अप्रैल लास्ट डेट थी। इनको बहुत पहले भेजना चाहिए था। दूसरी बात है, 4 अप्रैल को इन्होंने इतना डिले किया। 4 अप्रैल को इस पे वो की मीटिंग और उसमें भी इन्होंने फाइनल नहीं किया। ठीक है, इनको एप्लीकेशन, इनको मीटिंग 4 अप्रैल से ही पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि 15 तारीख की लास्ट डेट थी। ये जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी है। इसमें इस गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और ये मामला जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जी। और दूसरे, इनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए, अरेस्टिंग भी होनी चाहिए कि इस तरह से पब्लिक को, और 420 के मुकदमे होने चाहिए। दूसरी आईपीसी के 1860 के सेक्शन 176 का मुकदमा होना चाहिए। और बल्कि ये एक प्रकार से देशद्रोह के दायरे पे है। ये राष्ट्र के साथ मजाक है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है जी, और पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। और इन्होंने बयान क्या दिया कि 46 लाख लोग को बिजली की सुविधा से वो हो जाएगा। और ये जो बिल्कुल ये एलजी जो है ये नहीं होने दे रहा है। और अगले ने ये किया है, फाइल क्लियर करके अभी तक नहीं भेजी, उस पर कोई विचार नहीं किया, ये इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने आतिशी ने कि ये जो है ये इन्होंने जानबूझ के पब्लिक का भला नहीं चाह रहे हैं और मुझे अभी तक नहीं है। मैं उनसे टाइम मांग रही हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दें। 5 मिनट के टाइम के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। ये सब इन्होंने झूठ बोला और मेरे उस पर नहीं करना, ये इन्होंने अभी बोला, मतलब 11 अप्रैल को, जबकि इनको सबको मालूम था।
तब एलजी की मजबूरी हो गई, तब एलजी ने कहा, एलजी वीके सक्सेना ने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कि पावर सब्सिडी फेलोड पे आपने जो मिसगाइड किया है इसका तुरंत जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस सूट फाइल करूंगा। ठीक है, तो देखिए अजय जी, कहीं ना कहीं एलजी को अब कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है इस बात से कि ये गलत बयानबाजी क्यों दे देते हैं। ये भी बताइए दर्शकों को, आपको क्या लगता है कि एक तरफ दिल्ली सरकार में आप बैठे हुए हैं, देश की राजधानी की सरकार चला रहे हैं और आपके सभी मंत्री एक ही पथ पर चल रहे हैं, लगातार कामों का क्रेडिट लेना और अगर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो एलजी पर ठिकरा फोड़ना। ये बताइए सर, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, उसकी गरिमा अलग होती है, बार बार उस व्यक्ति का मजाक बनाना, उस व्यक्ति के बारे में झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, ये किस दिशा को निर्देशित कर रही है और क्या लगता है अगर एक्शन होगा तो एक्शन कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें एक्शन होना चाहिए, चूंकि सबसे ज़्यादा दुखद बात है, इन्होंने अभी बयान क्या दिया है, इन्होंने आतिशी ने अभी बयान दिया था कि डिस्कॉम से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आतिशी ने कहा कि डिस्कॉम से कोई जानकारी नहीं मिल रही है और हमारी मजबूरी, हम सामान्य दरों पे ही इस बार बिजली की आपसे बिल भेज पाएंगे, सामान्य दरों पे, मतलब सब्सिडी पे नहीं, जबकि इन्हें सब मालूम है और यही फाइल देख रहे हैं, इनके पास फाइल आ गई। बोले 5 मिनट का वक्त नहीं दे रहे। अरे आतिशी जी को सोचना चाहिए, खुद वहाँ चले जाना चाहिए। 5 मिनट का वक्त भी इन्होंने नहीं मांगा। डिस्काउंट दरों पे इनको कोई उसकी जानकारी नहीं मिल रही, जबकि जानकारी 11 को ही भेज दी गई थी, 11 पे इन्होंने भेजी। दूसरी बात यह है कि हमने चूंकि इनकी फाइल पढ़ी, वो देखी, वो 11 को साइन है, 11 को गई, 4 अप्रैल को वहाँ पे डेट थी। ये एक्चुअली में इनका काम सिर्फ एक हो गया है कि वहाँ की विधानसभा में बैठ करके चीखना, चिल्लाना और झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा, ये मनगढ़ंत कहानी बनाना, मनगढ़ंत। ये मीडिया को हिंदुस्तान के इतिहास में इतना झूठा और इतना बेहया कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आया है, अब इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं आई है जिसका काम सिर्फ बस खाली मीडिया के पास आके बयान देना है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपने को सबसे ईमानदार सोचना। इनको एक बीमारी हो गई है और ये एक सिंड्रोम के उस पे हैं। वो बीमारी इनको हो गई कि अपने को सबसे बड़े इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, बिल्कुल वही पोजीशन जो त्रेता में रावण की थी, सबसे बड़ा विद्वान था, और कलयुग का जो सबसे बड़ा विद्वान है वो ये है। तो इनकी जो स्थिति है, ये इनकी जो साजिश है, साजिश में ये खुद फंस गए। अच्छा, केजरीवाल पे तलवार लटकी हुई है कानूनी कार्रवाई की, और इनका क्या होगा ये निश्चित तौर पे मेरा अंदाजा है, इनका यही पोजीशन रहेगा कि एक प्रकार से ये कहेंगे लोग, मतलब एक कहना नहीं चाहिए, कभी कभी क्या होता बंदर के हाथ में छुरा पकड़ा दो, मगर कुछ बंदर भी ऐसे होते हैं कि वो बंदर भी होते हैं, जब बुढ़े भी हो जाते हैं तो उनकी आदत एक अदा होती है गुलाटी खाने की। ठीक है अजय जी, ये भी बताइए कि आप दिल्ली की जनता जाए कहाँ, क्योंकि क्या ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता इससे संभल नहीं पा रही है और यही केजरीवाल है जो कहते हैं कि दिल्ली की जनता मुझे भाई मानती है, सिरताज चुनती है। अब क्या लगता है आपको कि एक तरफ काम ना करना, ठीकरा एलजी पर फोड़ना, दिल्ली की जनता आखिर जाए कहाँ, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता चाहे ये हों चाहे वो हों मिस्टर इनके जो कहते हैं कि मॉडर्न गांधी जी, राघव चड्डा, ना दिल्ली की जनता किसी को दामाद मानती है, ना भाई मानती है। दिल्ली के जनता के ये लोग असली दुश्मन है, दिल्ली के जनता को ठग वाले लोग हैं, ये वास्तव में ठग रहे हैं। और आपको बताना है, इन्होंने कई जगह माफ़ी मांगी, इनसे हाई कोर्ट भी कह चुका, कोर्ट भी कह चुका है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन, गलत गुमराह करते हैं, और इनसे ये भी कह चुका कि आपने जो गलत हो किया उसको डिलीट कीजिए, इनसे कह चुका। दूसरी, ये इतने बड़े वो हैं कि इन्होंने सब जगह सिर्फ बस खाली यही करना, इसीलिए ये एलजी के यहाँ 9 घंटे गए थे। तो ये ऐसा शो करना है कि बहुत, आपको मैं बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी भी 9 घंटे से ज़्यादा बैठे, पर नरेंद्र मोदी की एक क्वालिटी रहेगी, अगले ने उनकी चाय नहीं पी थी, इन्होंने कई बार चाय पी, कभी मीठी चाय, कभी सीठी चाय, कभी ये दवा, कभी वो दवा। और नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी 9-9 घंटे से ज़्यादा बैठा रहा ईडी ने, परंतु उन्होंने इन लोगों को चाय नहीं पी। तो ये कोई बहुत बड़ा, बहुत से नेता गए हैं, लालू तो पूरी ज़िंदगी चली गई, जिस लालू शायद खड़े नहीं होने वाले थे, उसी लालू की ये बराबरी करने में लगे हुए। ठीक है,
ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के पोल खुल रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब दिल्ली की जनता का जो सवाल है उसका जवाब अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी तय नहीं कर पा रही है। बार बार ठिकरा एलजी पर फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिजली की सब्सिडी को एलजी की वजह से नहीं दिया जाएगा दिल्ली की जनता को। तो अजय जी बहुत शुक्रिया आपका ये खुलासे करने के लिए और ये बताने के लिए कि ऐसा चीफ मिनिस्टर अब तक नहीं देखा गया। तो आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट में बताइए।